आज विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। पाठशाला में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें लास्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है। इसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़ चुके थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या स्थिति होती है तो देखिए कैसे बना होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ माने ऊपर से नीचे 18, जिन्हें समूह या ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। उसी आवर्त के नाम पर आवर्त सारणी नाम पड़ा ही। तो क्षैतिज का मतलब होगा धरती के समानांतर, उसे क्षैतिज कहते हैं। ऊर्ध्व माने ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले ये जानिए कि आधुनिक आवर्त में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह, ग्रुप या वर्ग कुछ भी कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब जरा ध्यान सीखिए। आवर्त सारणी में 7 आवर्त 1 से 7 तक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम। 9 वर्ग समूह होते हैं। अब देखिए यहाँ 18 का गया, लेकिन समझिएगा जरा, 9 वर्ग समूह होते हैं। तो होता क्या है, 1 से 8 तक तथा शून्य वर्ग। तो 9 हो गया, 1 से 8 तक, 8 तक गिनती 8 हो गई। एक जीरो से ग्रुप आ जाता है जिसे शून्य वर्ग कहते हैं। शून्य वर्ग एवं 8वें वर्ग को छोड़कर माने 1 से 7 तक जो वर्ग हुआ, प्रथम से 7 वर्ग तक जो हुआ, सभी वर्गों में 2 उपवर्ग होते हैं, ए और बी। तो इस बार जोड़ेंगे 7 दूनी 14 वो हो गए। यदि हम 18 के हैं, यहाँ 9 का है, तो अंतर समझिएगा। 7 दूनी 14, क्योंकि 1 से 7 तक जो वर्ग है उसमें 2 उपवर्ग होंगे, ए और बी, अर्थात 7 दूनी 14 वहाँ हो गए। 8वें वर्ग में 3 उपवर्ग हैं, तो 14 3 17 और शून्य वाला एक हो गया 18। कुल 18 समूह या वर्ग होते हैं। ये ध्यान रखना, कहीं इसी में कन्फर्म हो जाए, कन्फ्यूज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या बताया गया, 18 ऊर्ध्व स्तंभ और 7 क्षैतिज। तो इतना समझने के लिए पर्याप्त है कि 18 कैसे होंगे ऊर्ध्व। 7 क्षैतिज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 ऊर्ध्व में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बच्चों को ध्यान नहीं समझेंगे। अब यह देखिए, आवर्त 4, 5 और 6, जो चौथा आवर्त, 5वां और 6वां आवर्त है, 2 श्रेणियां होती हैं जिन्हें सम और विषम श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको पता है क्या है कि जो प्रथम 3 आवर्त हैं, उन्हें कहते हैं हम लघु आवर्त। प्रथम 3 आवर्त क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। तो प्रथम 3 आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है, प्रथम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 तत्व, तो इसे लघु आवर्त कहते हैं। लघु का मतलब समझिए एक छोटा आवर्त। चौथे और 5वें आवर्त जो 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त। तो 6ठे और 7वें आवर्त जिसमें लगभग 32 तत्व को बताया गया, लेकिन ये 7वां आवर्त थोड़ा अपूर्ण है, 32 तत्व को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ये कैटेगरी आपकी बन गई कि प्रथम 3 आवर्त। अब देखिए, इसमें वर्गीकरण नहीं है, केवल आवर्त की बात है। प्रथम 3 जो आवर्त है इसे लघु आवर्त, चौथा और 5वां जो दूसरा है उसे दीर्घ आवर्त, और 6ठे और 7वें को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब देखिए, अति दीर्घ आवर्त 6 में जो 6ठा नंबर का अति दीर्घ आवर्त है, 32 तत्व हैं, जिनमें 14 तत्वों प्रमाण क्रमांक 58 से 71 तक को सारणी में नीचे दुर्लभ मृदा तत्वों के रूप में लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इनको कैसे जाना जाता है, लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से रखा गया है। इन तत्वों को आवर्त सारणी में प्रमाण क्रमांकों को बढ़ते क्रम रखने पर सारणी की व्यवस्था भंग हो जाती है। इस साथ इनको अलग रखा गया लैंथेनाइड श्रेणी करके। ठीक इसी प्रकार 7वें आवर्त में और 7 में, जिनमें जो तत्व हैं तो ठीक है, लेकिन 14 तत्व इसमें भी है। 14 तत्व जो प्रमाण क्रमांक 90 से 103 तक को सारणी में नीचे एक श्रेणी के रूप में रखा गया है, यानी लैंथेनाइड श्रेणी के जस्ट नीचे रखा गया है, जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इन तत्वों को भी प्रमाण क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सारणी में रखने पर व्यवस्था भंग होती है। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। अभी बताया ना, जो जीरो समूह में लास्ट में रहते हैं या ग्रुप बनाए तो 9वें ग्रुप में रहते हैं, वो अक्रिय होते हैं। नाम है उनका जीरो समूह। अक्रिय माने जो कोई काम न करे। किसी भी आवर्त में बाईं से दाएं ओर चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। बाएं से दाएं हम लोग बाएं से दाएं चलते, देखिए बाएं से दाएं चलने पर क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, और अगले आवर्त के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इससे तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। आवर्तता मैंने बार बार उसका रिपीट होना, ये कहते हैं। अब है कुछ और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। कोई चीज़ 2-4 चीज़ समझानी, क्या क्या है। सबसे पहले आता है संयोजकता। संयोजकता क्या चीज़ है।
तो आप संयोजकता पढ़ चुके हैं, फिर भी किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित जो संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे उसका निर्धारण करेंगे। जैसे में सोडियम यानी सूत्र है परमाणु क्रमांक 11, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 यानी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात सोडियम की संयोजकता 1 है। चूंकि ये देने वाले हैं, यदि धन और धनात्मक और ऋणात्मक कहेंगे तो धन 1 हो जाता है। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, तो उनका प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 2 बच रहा है तो 2 होगा तृतीय क्लास में। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी, और 2 क्या होगी, चूंकि ये देंगे इस नाते 2 धनात्मक शब्द आएगा जब भी आएगा तो, और खाली धनात्मक ऋणात्मक नहीं है तो संयोजकता 2 है। अब इसी में आता है परमाणु साइज, वो तो संयोजकता था, अब है परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या मतलब है, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, बड़ा छोटा त्रिज्या। तो होता क्या है, स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से, यानी किसी भी परमाणु के स्वतंत्र केंद्र से, जो केंद्र सेंटर है उसका, सबसे बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु की साइज को दर्शाती है। जितनी दूरी होगी त्रिज्या बड़ा होगा तो परमाणु बड़ा होगा साइज। अब तो क्या होती है, इसमें क्या है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर चलने में, जिससे परमाणु का साइज घटता है। तो त्रिज्या घटेगी परमाणु साइज घटेगा, या परमाणु साइज घटेगा तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी तभी घटेगा। और समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है जानिए, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, जिससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नाभिक का आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु का साइज बढ़ जाता है। 2 तत्वों की चर्चा की है, सोडियम मैग्नीशियम धातुएं सारणी की बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन अधातुएं सारणी के दाईं ओर स्थित हैं। ऐसे एक शुरू बताया गया, ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं। और सिलिकॉन ऐसा एक तत्व है जो इनके मध्य में स्थित है, जिसे उपधातु कहते हैं। जाना कि अभी हमने सोडियम मैग्नीशियम को धातु, सल्फर क्लोरीन को अधातु, और ये जो सिलिकॉन है ऐसा ही मध्य में स्थित है, इनका उपधातु कहते हैं, इसे अर्धधातु भी कहते हैं। तो होता क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो है अर्धधातु या उपधातु कहलाते हैं। और यही अर्धधातु या उपधातु ऐसे वर्गीकरण टेढ़े मेढ़े रेखा में होंगे, इधर धातु बाईं ओर, दाईं ओर अधातु को वर्गीकरण को कहते हैं। धातु और अधातु को, वो जो बीच में जो हमने नाम बताया है सब, वो उनको क्या कहते हैं, सारणी में जो और सारणी उनमें धातु अधातु के रूप में वर्गीकरण में कहते हैं। अर्थात उनके बाईं ओर वाले जो तत्व हैं वो धातु, और उनके दाईं ओर वाले तत्व हैं वो अधातु। तो ये जो तत्व अभी नाम बताया, ये धातु और अधातु तत्वों को अलग करते हैं। धातु का अवलक्षण आवर्त में घटता है, समूह में नीचे जाने से बढ़ता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इसी कारण आवर्त सारणी में दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं, दाईं ओर ऊपर की ओर। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। इस प्रकार जो है आपका ये चैप्टर भी लगभग फिनिश हो गया। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर का चर्चा किया जाएगा।